लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लड़का अब अपने 10,000 पंच वाली टेक्निक का यूज करते हुए सीधे सेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखकर अब सारे एल्डर्स नजरें गड़ा के बस सेंग को ही देख रहे थे कि आखिर वो इस मूव से खुद को कैसे बचाएगा। और अब इधर हम सेंग को देखते हैं जो कि इस अटैक को बस अपनी ओर आता हुआ देख रहा था। और जब ये अटैक सेंग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है तब सेंग इस अटैक की ओर देखते हुए कहता है कि अब जो होगा उसे तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और ये कहकर सेंग भी अपने पावर्स को एक्टिव कर लेता है और अब सेंग भी सीधे दौड़ते हुए उस अटैक की ओर ही जाने लगता है, जिसे देखकर ये डिसाइपल हंसते हुए कहता है कि क्या ये लड़का पागल हो गया है जो खुद ही मेरे अटैकों से मरने के लिए दौड़ा चला आ रहा है। और अब सेंग बिना कोई टेक्निक या फिर स्किल का यूज किए सीधे इस लड़के के अटैक के आगे कूद जाता है, जिसे देखकर अब सारे एल्डर्स भी शौक में थे कि आखिर सेंग ने ऐसा क्यों किया। और अब सेंग इन सारे अटैकों को अपनी बॉडी पर ही रोकने लगता है, जिसकी वजह से पहले एक पंच जाके सेंग के हाथ में लगता है और इससे सेंग का हाथ इंजर्ड हो जाता है। लेकिन अभी भी सेंग इन सारे अटैकों के सामने डटा खड़ा था और अब इन सारे पंचों की लगने की वजह से सेंग का पूरा बॉडी अब इंजर्ड हो जाता है। और ये देखकर इधर जनरल बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंग स्माइल करते हुए अपने गोल्डन ऑरा को एक्टिव कर लेता है और अब ये होते ही सेंग की सारी इंजरी अपने आप ही हील हो जाती है, जिसे देखकर ये लड़का काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये किस टाइप के स्पेल का यूज कर रहा है। और अब सेंग स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि असली खेल तो अब शुरू होगा। और ये कहकर सेंग सीधे दौड़ते हुए इस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखकर अब ये एल्डर्स इतने ज्यादा शौक हो जाते हैं कि ये सारे एल्डर्स एक साथ कहते हैं कि आखिर ये लड़का ये सब कैसे कर रहा है। और अब सेंग सीधे अपने पंच से इस लड़के के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन एन वक्त पे ये लड़का पीछे हटते हुए खुद को सेंग के पंच से बचा लेता है, जिसकी वजह से सेंग का ये पंच जमीन पे जाके लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सेंग का ये पंच वाकई में कितना ज्यादा पावरफुल था। और अब ये लड़का खुद को संभाल ही रहा होता है, लेकिन फिर से सेंग इस लड़के को बिना कोई मौका दिए इसके ऊपर एक और पंच से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिस पर ये लड़का फिर से पीछे हटते हुए सेंग के इस अटैक से बचने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार सेंग का ये पंच इस लड़के को हल्का सा टच कर जाता है, जिसकी वजह से इस लड़के के मुंह से खून आ जाता है। और अब ये देखकर सारे एल्डर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अगर एक बार सेंग का ये पंच अच्छे से कनेक्ट हो जाए तो फिर इसकी पावर देख के ऐसा लगता है कि इस लड़के को रिकवर होने में कम से कम 2 महीनों का समय लग जाएगा। जिस पर ये दूसरे एल्डर भी कहते हैं कि वाकई में ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि ये लड़का इस एरिना के बाहर जितना ज्यादा साइलेंट रहता है उतना ही इस एरिना में एंटर करने के बाद वायलेंट हो जाता है। अब स्टार ट्रेकर एकेडमी के हेड भी कहते हैं कि आखिरकार इस लड़के का मास्टर कौन है। और अब ये लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में अब अपने स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है और सीधे वहाँ पर उड़ रहे डस्टों को हटाते हुए सेंग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब हमें यहाँ पर इन डस्टों के बीच में सेंग का एक आइकॉनिक पोज दिखाई देता है, जो बिना किसी डर के बस अपनी जगह पे खड़ा था। और अब ये लड़का सीधे जंप करते हुए अपने स्वॉर्ड से सेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जिस पर सेंग इसकी ओर देखते हुए कहता है कि चलो अब ये खेल खत्म हुआ। और अब ये लड़का सेटरिंग स्टार वाली टेक्निक का भी यूज कर लेता है ताकि वो भले इस अटैक से सेंग को ना मार पाए लेकिन कम से कम इस मैच को जीत सके। जिस पर अब सेंग भी अपने एक और पंच को क्रिएट करते हुए इस मैच को खत्म करने के लिए रेडी हो जाता है। और अब दोनों अपने अपने अटैकों के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की पावर से एक दूसरे से टकराने लगती है। लेकिन तभी सेंग कहता है कि ये मुझे मारने की कोशिश करने के लिए। और अब सेंग के इतना कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज होती है और ये लड़का सेंग के पंच के ब्लो के कारण उस एरिना से भी बाहर चला जाता है, जिसे देखकर बाहर पे खड़े डिसाइपल्स की हालत मुंह में आ जाती है। और अब जूनियन कहता है कि क्या सच में ये मास्टर ने किया। तब तेंग इस एरिना की ओर देखते हुए कहता है कि जियो मेरे दोस्त, तुम्हारा ये सरप्राइज मुझे सच में पसंद आया। और अब वापिस ये लड़का आसमान से नीचे जमीन में जाके गिरता है, जहाँ पर इसकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था कि इस लड़के को रिकवर होने में कम से कम 6 महीने का समय जरूर लग जाएगा। और अब सेंग इस लड़के के पास जाता है। तब ये लड़का सेंग से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर सेंग कहता है कि बस एक मामूली पर्सन। और अब इस मैच के खत्म होने के बाद जनरल ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे थे कि मानो इस मैच को देखने के बाद सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को हो रहा था। और अब वहीं पे मौजूद ये एल्डर कहते हैं कि सेंग ने लास्ट में जिस टेक्निक का यूज किया वो कोई फिस्ट की टेक्निक नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड की टेक्निक थी, जो कि केवल लिसान स्वॉर्ड के डिसाइपल्स को ही आता है। तो फिर सेंग ने ये टेक्निक कहाँ से सीखी। अब हेवनली एकेडमी के डीन कहते हैं कि भले सेंग ने किसी टाइप की भी टेक्निक का यूज किया हो, लेकिन उसकी रियल पावर उसकी बॉडी से जनरेट हो रही थी। जिस पर रॉयल गार्ड के हेड भी कहते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, सेंग की रियल पावर उसकी अनबीटेबल स्ट्रेंथ, स्पीड और उसकी हीलिंग है, जो कि आज से 100 साल पहले के ड्रैगन क्लैन से बहुत ही ज्यादा मैच कर रही है। तब स्टार ट्रेकर एकेडमी के हेड कहते हैं कि लेकिन ड्रैगन्स तो आज से 100 साल पहले विलुप्त हो चुके हैं और इसके अलावा सेंग इस कैपिटल को छोड़ के कभी बाहर भी नहीं गया है। तब लेडी मायो कहती है कि क्या आप लोग भूल गए कि इस कैपिटल में भी एक ड्रैगन मौजूद है, जिसे सुनते ही सारे एल्डर्स बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और अब इधर बैटल एरिना का गेट खुलता है और उसमें से ये एल्डर और सेंग बाहर आते हैं, जिसके बाद ये एल्डर अनाउंसमेंट करते हैं कि इस मैच का विजेता चैंग सेंग है, जिसे सुनते ही हमेशा की तरह लुओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर से वो भागते हुए सेंग को हक करने के लिए जाती है। लेकिन इस बार वो देखती है कि सेंग के सारे कपड़े फट चुके हैं, इसीलिए वो इस बार कहीं और भाग के जाती है। तब जूनियन अपना सिर खुजाते हुए कहता
कहता है कि पता नहीं प्रिंसेस अब कहाँ भाग के जा रही है। और अभी एल्डर इस राउंड के 5वें मैच की अनाउंसमेंट करते हैं, जो कि स्टार्टिकर एकेडमी से जी जुई और ली पैलेस से मोयू के बीच में था। तब सेंग इस लड़के मोयू से कहता है कि केयरफुल रहना, क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिस पर ये लड़का भी सेंग को थैंक यू कहता है। और अब ये लड़का जी जुई सेंग को ही देख रहा था। जिसके बाद ये दोनों आमने सामने से गुजरते हैं और इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये एक दूसरे को चेज कर रहे हैं। और अब सेंग सीधे जाके तेंग के पास बैठ जाता है। अब तेंग सेंग से कहता है कि आओ दिख रहा हो, तुमने तो कमाल कर दिया। जिस पर सेंग भी कहता है कि हाँ, और इस कमाल को करने में मेरे सारे कपड़े भी फट गए और कितने दुख की बात है कि मैं अपने साथ और कपड़े भी नहीं लाया हूँ। जिस पर तभी लू वहाँ पर कुछ कपड़ों को लाते हुए कहती है कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इसका भी इंतजाम कर दिया है। तब सेंग थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि लू आखिरकार तुमने इतनी जल्दी मेरे साइज के कपड़े कैसे प्रिपेयर किए। जिस पर लू कहती है कि मास्टर दरअसल मुझे ये पता नहीं था कि आपको कौन से साइज के कपड़े आएंगे, इसीलिए जितने भी कपड़े मुझे आपके साइज के लगे वो सारे कपड़े ही मैंने यहाँ पे मंगवा लिए। अब सेंग कहता है कि लू तुम्हें मेरे लिए इतने ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी। जिस पर अब तेंग सेंग को धक्का देते हुए कहता है कि चलो अब जाओ भी जाके चेंज कर लो, क्योंकि अगर तुम ऐसे नंगे पुंगे रहोगे तो फिर सारी लड़कियां तुम्हें ही देखेगी। और अब सेंग इन सबके सामने पहला ड्रेस पहन के आता है, जिसे ये लोग तुरंत ही रिजेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद सेंग दूसरा ड्रेस पहन के आता है, उसे भी ये लोग तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। और अब सेंग इसी तरह बहुत से ड्रेसों को ट्राई करता है, जिसमें से कुछ को देखने के बाद तो ये लोग ही शर्मा जाते हैं और कुछ को देखकर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। लेकिन फाइनली सेंग को अपने टाइप के कपड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर ये लोग भी कहते हैं कि हाँ, यही कपड़े तुम्हारे ऊपर सूट करते हैं। और अब तभी हम देखते हैं कि बैटल एरेना का गेट खुलता है और दो एल्डर मोयू को स्ट्रेचर पर लेटा के ले जा रहे थे, जिसे देखकर ये लोग तुरंत भागकर यहाँ पर आते हैं और एक एल्डर से पूछते हैं कि आखिरकार इस डिसाइपल को क्या हुआ। अभी एल्डर बताते हैं कि इसके अपोनेंट जी जुई ने इस लड़के को इतनी बुरी तरीके से मारा है कि अब हमें इसे जल्दी से किसी डॉक्टर को दिखाना होगा, क्योंकि इस लड़के की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई है। और अब जी जुई इस एरेना से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर सबसे पहले वो सेंग को ही देखता है, जिसके बाद फिर से वो अकेले में जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है। तब यहाँ पर मौजूद ये एल्डर स्टार्टिकर एकेडमी के हेड से कहते हैं कि तुम्हारे एकेडमी के डिसाइपल ने ये ठीक नहीं किया, मेरा डिसाइपल पहले ही हार चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको मारता गया। और ये कहकर ये एल्डर यहाँ से बाहर चले जाते हैं। जिस पर लेडी मायू भी कहती है कि लोगों ने इसका नाम बिल्कुल सही दिया है, जी जुई मतलब एक बेरहम राक्षस। और अब ये एल्डर छठे मैच की अनाउंसमेंट करते हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से जूनियन और लीसान सोर्ट से गुओ के बीच में था। जिसे सुनने के बाद सारे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और हंसते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि यहाँ पर ये क्या मजाक हो रहा है, सीनियर गो तो इसे बस देखते हुए ही खत्म कर देगा। तब जूनियर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं रेडी हूँ। जिस पर तेंग पीछे से जूनियर को रोकते हुए कहता है कि पागल हो गए हो क्या, पिछली बार गो इस कंपटीशन में सेकंड रैंक पे आया था और गो का जो अपोनेंट था वो अभी तक कोमा में है। और अब तेंग जूनियर का मुंह बंद करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, बच्चे के मुंह से गलती से निकल गया, ये इस मैच में अपनी हार को स्वीकार कर रहा है। तब ये एल्डर अनाउंसमेंट करते हैं कि चूंकि एक प्लेयर ने इस मैच को खेलने से मना कर दिया है, इसीलिए ऑटोमेटिकली सांसोट से गुओ जीत चुका है। और फिर ये एल्डर दूसरे मैच की अनाउंसमेंट करते हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से प्रिंसेस लुओ और तेन्हे फैमिली से तेन्हे सेंग जुई के बीच में था। जिसे सुनने के बाद सेंग लुओ से कहता है कि लुओ तुम इस मैच को छोड़ दो, क्योंकि सेंग जुई भी एक नंबर का ईविल है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।